यहाँ पे उपस्थित हैं उनको अपने हृदय की गहराइयों से लगा के उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मंच पे उपस्थित जितने भी हमारे कलाकार हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से, हमारे करमवीर फौजी जी और इनके साथ चलकर इनके सखाती, और हमारे राहुल जीवना जी जो आपके सामने अभी बात रखेंगे अपने हुनर का, अपनी कलाकारी का, उनकी बारी का इंतजार है। देखो इस मंच पे आज हरियाणा से चल के हमारे उत्तरी भारत के 7 राज्यों के समन्वय प्रमुख महेंद्र सिंह मदीना जी भी यहाँ पे पहुंचे हैं। इन्होंने सोचा कि मतलब कि चल के मैं भी अन्ना जी का कार्यकाल देखूंगा, मैं भी अन्ना जी का कार्यकाल सुनूंगा। तो मैंने कहा आपका स्वागत है। और हमारे जितने भी गांव के आसपास के क्षेत्र के साथ सब लोग इकट्ठे हो, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार महेंद्र मदीना जी के लिए जोरदार ताली। और मोनिका दलाल की जो एक बहुत बड़ी CFO कंपनी उनको है, गुड़गांव से चल के यहाँ पे भी पहुंचो, मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक जोरदार ताली हाथ उठा दी। और गुड़गांव से चल के हमारे संजय पवार जी, बड़े हो जाए संजय पवार जी भी हमारे बीच में आए हैं। ये भी इन्होंने भी मेरा हौसला बढ़ाया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अब बात आ जाएगी 3 साल पुरानी और आज की बात। मैं सिर्फ कोई बात कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आज आपको करमवीर फौजी अच्छा लग रहा है, राहुल जीवना अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं भी जो आपको बात बताऊंगा वो आपके काम की होगी। ये भी बात आप जो ना ध्यान से सुनो। 3 साल पहले जब आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान इस क्षेत्र में दिया, वो दिन मुझे याद है और उस दिन को मैं अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अपने मरते दम तक मैं उसको याद रखूंगा। 3 साल पहले जब 5 सितंबर को रिजल्ट आया था और आप लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी और मैं उस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए जितने भी मेरे वार्ड में 31 में, उस समय 34 था, आज 31 है, मैं वार्ड में गया, घूमा, हर परिवार के सुख दुख में जैसे ही मुझे पता चला मैं शामिल हुआ। कई बार तो मैं बिना बुलाए भी चला जाता हूँ, क्योंकि कई बार आदमी भूल जाता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ। तो आपके सुख दुख में रहा बीच में। और जहां तक काम की बात है, देखो मेरा कार्यकाल 3.5 साल का था, अभी 6 महीने बजे, आज 3 साल उसको भी लगभग पूरे हो गए। मैं 5 सितंबर का जो प्रोग्राम था मैंने इसलिए रखा था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई 5 साल में मैंने किस गांव में क्या क्या काम किया। इसमें 5-10 मिनट लगेंगे, ऊपोगे तो नहीं, ध्यान तो सुनोगे ना, सुना दो अपनी बात। देखो मुझे सरकार से ज्यादा काम नहीं मिला है और आप लोगों ने मुझे अपनी जो जिम्मेदारी दी थी, आपने तो बड़ा काम कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब भी सरकार से काम मिले या ना मिले, उसमें आपका क्या कसूर है। आपके लिए तो काम होना चाहिए, क्योंकि आपने तो अपना पूरा फर्ज और अपना पूरा एहसान मेरे ऊपर किया। कुछ काम ऐसे भी आए मेरे सामने जो मैंने नाप लिए, जो मैंने प्रस्ताव रख दिए। कम से मैंने 150 प्रस्ताव मैंने टोटल 24 गाँव के लिए मैंने भेजे जिला पंचायत में, लेकिन उसमें से सिर्फ मात्र 2 प्रस्ताव ही पास हुए और एक का काम हो गया, तो बाकी का नहीं आया। 149 प्रस्ताव बिल्कुल फेल हो गए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किस किस गाँव में मैंने क्या क्या काम कराया और मैं क्या क्या काम कराने के लिए और जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने गांव की। और मंच वाले में तो डैश लगाई नहीं यहाँ पे, लेकिन मंच वाला है यहाँ पे भाई, डैश वाले भी आ गए हमारे रिश्तेदार, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। रोटी तो खानी है, धन्यवाद तो करना ही पड़ेगा। गांव कल्हावड़ा में उपाध्याय समाज के लिए एक शमशान घाट का निर्माण मैंने सबसे पहले कराया अपने गांव कल्हावड़ा में, उपाध्याय समाज का। एक बस शेल्टर भी बनाया। ये दोनों काम जिला पंचायत के द्वारा हुए। अभी अभी हमारे गांव में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई
रशीद प्रधान जी जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। तो जब हम शाम को मिट्टी देने के लिए गए तो बारिश हो रही थी, तो जो रास्ता था शमशान घाट में जाने के लिए उसमें चला नहीं गया, मैं भी रपट के गिर गया था। तो मैं अपने मंच के सबके सामने कहना चाहता हूँ, गांव कलाड़ों में कब्रिस्तान में जाने के लिए खड़ंजे का निर्माण और एक नल का निर्माण, ये 1 अक्टूबर से काम शुरू होगा जो है ना। और ये मेरे अपने निजी क्या कहोगे, हाँ, मेरे अपने निजी धन से होगा। तो ये सेवा में उनकी याद में, रशीद प्रधान जी की पत्नी की याद में एक खड़ोंजे का निर्माण और एक नल का निर्माण, यानी इसको 15 अक्टूबर से पहले खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद गांव के लावड़ा में 2-3 नल और 10-15 हैंड पाइप भी मैंने दिए, जिसमें टोटल नल तो मैंने क्षेत्र में लगाया 48, क्योंकि पानी का काम मैं सबसे धर्म का काम मानता हूँ। पानी पिलाना, पानी की व्यवस्था करना। घसियारी बेचारी जाती है घास काटने के लिए, किसान जाता है खेत में। हम भी जब जाते थे खेत में, मैंने भी बहुत, तो गेहूं का जो पाइप होता है ना, पाइप गेहूं का, बोरिंग में डाल के उसको खींच के मैंने पानी पिया है जब हम खेत में जाते थे। तो मैंने सोचा पानी का सबसे पहले व्यवस्था की जाए, तो 48 नल मैंने पूरे खेत में लगवाए। गांव कलावड़े में ही मैंने वादा किया था कि मतलब कि मदरसे में इंटरलॉकिंग का काम होगा, तो वो भी जल्दी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक काम में और लड़कियों की शादी में, गरीब लड़कियों की शादी में मैं हमेशा तन मन धन से, मैं संख्या में बताना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैंने 38 गरीब लड़कियों की शादी में अच्छी खासी अपनी तरफ से सेवा की है। गांव गगनपुरा में दलित समाज, प्रजापति समाज और कश्यप समाज का एक बहुत बड़ा संकट था उस कॉलोनी में, और उसमें काफी सहयोग मुझे गांव वालों ने दिया, पूरे गांव ने उसमें मुझे सहयोग दिया। वो नाला बड़ा कठिन था बनना, लेकिन मैंने हिम्मत करके उस नाले को बनवाया। आज उस कॉलोनी की काफी महिलाएं, तो आज लोग कहेंगे कि वहाँ महिलाएं आएंगी तो हम भी करेंगे। इसके अलावा गगनपुरा फलावदा मार्ग पर मैंने नल के और होम पाइप का कार्य कराया। गांव अंती में 2 नल और होम पाइप मैंने किए, और मुस्लिम समाज की कब्रिस्तान में जो बाउंड्री हुई उसमें मैंने अपना सहयोग किया। इसमें जिला पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। माड़ी गुजर समाज की वहां पे है अंती में, उसमें भी मैंने जो ना अच्छा सहयोग किया। माड़ी के ऊपर भी मैंने 5 तारीख भेजी और अच्छा सहयोग किया। अंती गांव में 3 पुलियों का भी सहयोग किया, होम पाइप भी लगाया। अंती गांव में दलित समाज के 2 मंदिरों में मैंने अच्छा सहयोग किया। छतरपुर गांव में मंदिर में पाल समाज के माड़ी के ऊपर पाल समाज में मैंने बाथरूम वगैरह आदि का सहयोग किया। छतरपुर गांव के माड़ी पर मैं इंटरलॉकिंग का काम दिवाली से पहले मैं पूरा करा दूंगी। छतरपुर वाले भाई मेरे यहाँ से सुन लो, छतरपुर कितने लोग आए हुए हैं, तो इंटरलॉकिंग का काम मैं अक्टूबर से पहले करा दूंगा। और सबसे बड़ा काम जो छतरपुर का हमारा कांटा है, वो चौराया है, काफी वहाँ से आवागमन रखा, अब तो पूरा काफी मार्केट वहाँ बन गई है। इसके अलावा उसके ऊपर भी जो है मैं इंटरलॉकिंग का काम जो है चलाने के लिए जा रहा हूँ। ममनावली गाँव में सबसे पहले मैं शुगर फैक्ट्री से बड़ा घाटा करवाया, जो छोटे घाटे को झगड़े होते थे। ममनावली गाँव में 300 मीटर का नाला भी मैंने मंजूर कराया, लेकिन वो बन नहीं सका। गाँव चिंदौली में भी 200 मीटर का खड़ोंजा और एक नल का निर्माण कराया मैंने। गाँव मीरापुर में फुट में 200 मीटर का इंटरलॉकिंग का कार्य है, मीरापुर फुट में इंटरलॉकिंग का कार्य है, और शिव मंदिर की बाउंड्री वाल का कार्य मैंने कराया। और जो शमशान को रास्ता जाता है, ये जनवरी
2026 तक उस पर इंटरलॉकिंग का काम खत्म कराने मैं उसको पूरा करूंगा। गांव नगली महासिंह में दलित समाज की एक रविदास जी की मूर्ति मैंने भेंट करी, लेकिन दुर्भाग्य से वो लग नहीं सकी। नगली महासिंह में 200 मीटर का खड़ौजा और एक नल और 8 पुलिया 2000 जनवरी 26 तक पूरी कर ली जाएगी। गांव तिसंग में दलित समाज के रविदास मंदिर में बार मैं गया और सहयोग किया। 200 मीटर खड़ौजा का निर्माण में 3 नवंबर को पूरा कर लिया जाएगा। गांव तिसंग में मस्जिद मदरसे और रविदास मंदिर में सहयोग किया। गांव तिसंग में 200 मीटर खड़ौजा नल पुलिया का निर्माण भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। गांव तिसंग में गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी में सहयोग किया। गांव सैदीपुर में 40 मीटर खड़ौजा और 200 मीटर का खड़ौजा भी ये प्रभु यदि प्रभु प्रधान के सैनिक आए हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, परसों से आपका काम शुरू हो रहा है। इसके अलावा गांव में नलके लगे। मंतोड़ी में सबसे पहले मैंने गौ माता मंदिर पे लाइट की व्यवस्था करी, क्योंकि वहाँ पे लाइट का समय हो नहीं रहा थी। मंतोड़ी से कुछ लोग आए हुए हो तो जो है मैंने मंदिर में सहयोग किया गौ माता का। और गांव में एक मैंने दलित बस्ती में जो है खड़ौजा लगवाया। इसके अलावा अभी एक शीशी का निर्माण गांव में और मैं कराने जा रहा हूँ स्कूल के पास में। और होड़ा में मैंने जो है सबसे बड़ा काम जो 1 किलोमीटर का खड़ौजा था लगभग वो शुरू करा दिया 4-5 दिन पहले, और उसको भी हम जल्दी पूरा कर लेंगे। पूरे गांव की एक ही डिमांड थी, गांव अरोड़ा के प्रधान जी भी यहाँ आए हुए हैं, तो पूरे गांव की एक ही डिमांड थी कि हमारा खड़ौजा पूरा करा था। लेकिन प्रधान जी ये खड़ौजा जिला पंचायत से नहीं, ये मैं अपनी जेब से करा। गांव अरोड़ा में 7-7 8 पुलियों की भी मैंने 8 अच्छी पुलिया भी दी है। 5 मिनट गाँव रह गया, फिर मैंने कहा काम भी। मुस्ताबाद में एक नाला है और नाला जो है वो उसके ऊपर मैंने पुल का निर्माण कराया, क्योंकि वो 4-5 किलोमीटर में घूम के जो है किसान आते थे, अब 200 मीटर में चले जाए करेंगे। उसके लिए कार्य चल रहा है। नए गांव में शिव कुमार प्रधान जी के द्वारा का निर्माण कराया। गांव खेड़ा में भी 200 मीटर का खड़ौजा उसका भी जल्दी लग जाएगा। मनफोड़ा में सबसे ज्यादा काम हुआ। अब मनफोड़ा वाले लोग जान रहे हैं, लोगों ने इतना तो काम नहीं विधायक नहीं करवाया। अब मैं मनफोड़ा वासियों को बताना चाहता हूँ, ये सारे काम जितने भी कराए ये सब मैंने अपनी जेब से कराए। 3-4 करके मैंने अपना दिया। दलित समाज की भी मैंने जो है सीसी रोड मनफोड़ा में नाला मुजफ्फर बनाना वहाँ से कसब समाज का। गांव मनफोड़ा में मेहगार सिंह जी मकान पे मेहगार सिंह जी आए हुए हैं, तो घबराओ ना, उनका नलका उनके घर के सामने जरूर लगवाऊंगा। मीरापुर दलपत में हनुमान मंदिर था प्रजापति समाज का, उसमें मैंने बड़ा सहयोग किया। मीरापुर दलपत से भी काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और उसको जो बचा कुचा काम है उसको हम जल्दी पूरा करेंगे, बहुत जल्दी पूरा करेंगे। गांव मीरापुर दलपत में एक जंगल में जो समाज के जो नहीं दूंगा, अपनी बात तो पूरी कर दो। किसके गांव का नाम आ गया होगा बस, है ना? पता तो हो गया, सुनना पंचायत हो गया। जाने कुश्ती बचाओ घटान में, खेड़ा में, कुतुबपुर में 200 मीटर के मैंने खड़ौजा बनवा हूँ, और जल्दी काम चालू हो जाएगा। इसके अलावा एक अभी यहाँ पे जो है बड़ा सोहनी में जो है मैंने एक शमशान घाट का निर्माण करवाया है, काम चालू होने वाला है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कश्यप समाज का एक लड़का यहाँ पे सोहनी में बड़ा दर्दनाक घटना हुई अभी 1 महीना पहले, और उसकी मैंने हॉस्पिटल में भी मदद की। हॉस्पिटल में भी 2 लाख रुपए मैंने छुड़वाए, लेकिन ईश्वर को बेचारा वो जिंदा रहना उसका मंजूर नहीं था और वो बेचारा चला गया। उसकी जो मकान की हालत है, उसके लिए मैंने कई बार वीडियो को बना के भेजा, लिख के भेजा, लेकिन एक मकान उसका जो है ना, वैसे मकान मेरे अंडर आते नहीं है, फिर भी मैंने उसकी मेहनत करी है, लेकिन वो मकान उसका बन नहीं सका। अब उसका संसार से एक लाख चला गया। तो मैं अभी डॉक्यूमेंट के सामने से कहना चाहता हूँ पूरे क्षेत्र के अभी आप लोगों को
उसका एक कमरा मैं अपनी जेब से बनवाऊंगा उसका। अब मैंने ये 3 साल का अपना लेखा जोखा आपके सामने पेश कर दिया है, और मुझे जो है इस बात का गर्व है कि आप लोगों ने मुझे जो है ना आज इतनी भीड़ को देख के जो ताकत दी है, वो ताकत जो है ना मेरे दिल में रहेगी हमेशा, और आपका सम्मान मेरे दिल में रहेगा।